सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में जानकारी हासिल की है और यह जानकारी हासिल की कि किस तरह से हम अपने शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करके कर सकते हैं। लेकिन यदि अन्य वस्तुओं का तापमान हमें ज्ञात करना हो तो हम किस थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे? आइए इसकी जानकारी आज हासिल करते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर यानी लेबोरेटरी थर्मामीटर। इस थर्मामीटर का प्रयोग करके हम अन्य पदार्थों का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर है क्या? यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग पदार्थों के सटीक तापमान को मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का उपयोग करके हम निम्न और उच्च तापमान दोनों की गणना कर सकते हैं। यानी मिनिमम टेम्परेचर कितना है किसी वस्तु का, वह भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अधिकतम तापमान किसी वस्तु का कितना है, वह भी हम इस थर्मामीटर का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं जो विभिन्न तापमानों पर प्रतिक्रिया करती हैं, उन सब का तापमान मापने के लिए भी इस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे धातुएं हैं, जल है, वायु है आदि, इन सब वस्तुओं का तापमान हम लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग करके कर सकते हैं। यह थर्मामीटर भी डॉक्टरी थर्मामीटर की तरह ही है, पर इसमें किंक नहीं होता है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक किंक होता है जो पारा को गिरने से रोकता है, लेकिन इसमें यह किंक नहीं होता है। इसका परिसर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परिसर होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें किसी वस्तु का तापमान ज्ञात करने के लिए जिस तरह डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, बस उसी तरह से किया जाता है। जिस वस्तु का तापमान हमें ज्ञात करना होता है, उस वस्तु पर इस थर्मामीटर के बल्ब को सटा दिया जाता है। फिर थर्मामीटर के बल्ब में जो मरकरी रहता है यानी पारा रहता है, वह धीरे धीरे थर्मामीटर की नलिका में ऊपर की ओर चढ़ता है। आइए एक प्रयोग द्वारा हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए कैसे करते हैं समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जल का तापमान यदि आपको ज्ञात करना है तो जल का तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग करके कैसे करेंगे समझने का प्रयास करते हैं। आपको करना क्या है, एक बीकर में जल लेना है, फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर के बल्ब को उस जल में डुबाया जाता है। ध्यान ये रखना है कि बल्ब जो है बीकर से या बर्तन के किसी भाग से सटना नहीं चाहिए। अब जल का जो तापमान है उस आधार पे बल्ब से मरकरी धीरे धीरे थर्मामीटर की नलिका में ऊपर की ओर चढ़ता है और जहां पर मरकरी का लेवल रुक जाता है वही जल का तापमान होता है। ध्यान ये रखना है कि बल्ब जब जल में डूबा हुआ हो और मरकरी का लेवल अधिकतम ऊंचाई को पा करके रुक गया है, उसी स्थान पे तापमान को ज्ञात कर लेना है। थर्मामीटर के बल्ब को बाहर निकाल करके तापमान हम ज्ञात नहीं कर सकते। कारण यह है कि इसमें किंक नहीं है और किंक नहीं रहने के कारण जैसे ही थर्मामीटर के बल्ब को जल से बाहर किया जाता है, मरकरी का लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है, जिससे सही तापमान हम ज्ञात नहीं कर सकते। अतः बल्ब जब डूबा हुआ हो और मरकरी का लेवल अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लिया हो, वही जो तापमान होता है वह जल का तापमान होता है। इसी तरह अन्य द्रवों का या अन्य वस्तुओं का तापमान भी हम इस थर्मामीटर का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब आइए एक और थर्मामीटर जिसका नाम अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर है उसकी जानकारी हासिल करते हैं। यह एक ऐसा थर्मामीटर है
जो एक निश्चित समय के भीतर अधिकतम और न्यूनतम तापमान को मापता है। इसमें यू आकार वाली ट्यूब के निचले हिस्से में पारा रखा जाता है। तापमान संवेदनशील पदार्थ यू आकार वाली ट्यूब के दोनों ऊपरी किनारों में रखा जाता है। इस थर्मामीटर के बारे में अधिक जानकारी आप ऊंचे कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। अब आइए कुछ प्रश्नोत्तर करते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है। पहला प्रश्न है, ताप किसका प्रभाव है? हम लोगों ने पढ़ा ताप ऊष्मा का प्रभाव है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। प्रश्न 3, डॉक्टरी थर्मामीटर का परास कितना होता है? हम लोगों ने पढ़ा है इसका परास 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चौथा प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या है? हम सभी जानते हैं मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परास कितना होता है? प्रयोगशाला तापमापी का परास 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगला प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर क्या है? इसकी जानकारी हम लोग हासिल कर चुके हैं। इसमें एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास वाली कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर घुंडी होती है जिसे बल्ब कहते हैं। घुंडी में पारा भरा रहता है। कांच की नली के ऊपर एक मापक अंकित रहता है जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक की माप दे सकता है। इसमें एक किंक दिखाई देता है। यह पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला तापमापी में क्या होता है? इसमें भी एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर घुंडी होती है जिसे बल्ब कहते हैं। घुंडी में पारा भरा रहता है। कांच की नली के ऊपर एक मापक अंकित रहता है जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक की माप दे सकता है। अगला प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या अंतर है? हम लोगों ने पढ़ा है डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का तापमान मापता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर अन्य वस्तुओं का तापमान को मापता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक किंक होता है, जबकि प्रयोगशाला थर्मामीटर में किंक नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर की जानकारी हासिल की। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।